हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आज आपने पेपर अपना बहुत बढ़िया किया होगा। और आइए हम बेसिक का सेट सी सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आपने पढ़ी ही होंगी। और यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, -2 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो आपने क्या करना था, यहाँ -2 + 4/2 और 7 - 3/2। और सिंपल सा एक क्वेश्चन था बिल्कुल। और ये 4/2 और आपके पास आंसर आ जाना था 1/1 और 2। प्रश्न यहाँ पर घुमा के दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, सभी वर्ग होते हैं, क्या कैसे होते हैं वो, समरूप। कैसे होते हैं वो, समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, छोटे हों चाहे वो बड़े हों। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, समकोण होता है ना, 90 अंश का कोण होता है। ठीक है। अगला देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। अगला देखिए, sin 60 और sec 30। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 3/2। और यहाँ पे अगर आप cos 30 की वैल्यू देखेंगे तो वो भी √3/2 होते हैं। अब ये cos का उल्टा होता है, तो हम क्या कर देंगे इसको 2/√3 और कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन में देखिए, टेंजेंट थीटा 4/3 है तो साइन किसके बराबर होगा। कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास टेंजेंट में ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। साइन में भी ऊपर क्या आएगा, परपेंडिकुलर। यानी कि जिसमें 4 ऊपर है वो हमारा ऑप्शन है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। अगले में देखिए, यहां पर हमारे पास इसको अगर हम 9 कॉमन निकाल लें और ये आ जाए sec² -tan², तो आपको क्या आइडेंटिटी याद रखनी है, 1 + tan² = sec²। ठीक है। और आप इसको अगर इधर शिफ्ट कर लेंगे तो sec² -tan² = 1 है। तो 9 × 1 आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr का वृत्त के व्यास के साथ संबंध क्या होता है, वृत्त का व्यास d होता है, d मीन्स 2r। इसको हम 2r लिख देंगे, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया और π/1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण 30 हो, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, θ/360 πr²। पाई को एज इट इज रखना क्योंकि आंसर में हमारे पास यहाँ पाई दिया हुआ है। और थीटा कितना है हमारे पास, 30, 360 और आर है हमारे पास 6, 6 × 6। पाई को एज इट इज पीछे लिख देते हैं, 0 से 0 कट गई। ठीक है। और 6 से काट के 36 को 6 और 6 से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 3π cm²। अगले में देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है। तो 4 × पाई एज इट इज लिखिए, और r² में क्या आ जाएगा, 3 × 3। तो क्या है, 3 3 9, 9 चौका 36 पाई cm²। 11वें में देखिए, बारंबारता बंधन का बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो। ये बारंबारता सबसे बड़ी है, तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, 30 से 40, ऑप्शन सी। अगर आप देखेंगे तो आपने सारा पेपर जो है, ये जो आपको सैंपल पेपर दिए गए थे उन्हीं में से बना हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, यहां पर आपको कैसे याद रखना होता है, जो बहुलक होता है, आप यहां लिखिए बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है। अब आप इसमें से चूज कर लीजिए, इन्होंने इसको आगे पीछे स्टफल किया हुआ, चेंज किया हुआ है। माध्य दुगना होना चाहिए और माध्यक 3 गुना होना चाहिए। ठीक। और बीच में माइनस है, माइनस कहां से मिलेगा, अगर आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा। ये यहां इन्होंने पजल किया हुआ, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, पीई 0.7 है, 1 में से माइनस करना बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे ऑप्शन सी आपका यहां आंसर आ जाएगा। 72 और 120 का महत्तम समापवर्तक निकालना। 72 के फैक्टर बना लो, 2 दूनी 4। ठीक है। और 4 तिये 12,
12 तिये 36 और 36 दूनी 72, यानी कि एक 2 और आना था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 2 को, ठीक है, इंटू 3। और यहाँ पर 120 के फिर फैक्टर बनाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, 24 पंजा 120, ठीक है। और हमने महत्तम समापन तक निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 3 ये 3 ये, एक 3 ये है, एक 3 ये है, 8 8 तिया 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कौन सी है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता? इसका वर्गमूल 6 है, इसका वर्गमूल 5 है, और इसका हल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो अपरिमेय है 6 अंडर रूट 3। अगले में देखिए, शून्यों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, एक माइनस ये होगी तो क्या हो गया? 8/2 कट करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए, सार्वंतर निकालना है, यानी कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 दैट इज -2, ठीक है। उससे नेक्स्ट में देखिए, कौन सी द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए आपने क्या ध्यान रखना, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये इस प्रकार का हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अभी मैं इसको हल नहीं करता, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ स्क्वायर की टर्म नहीं रहेगी। यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की टर्म आ जाएगी, ये भी द्विघात नहीं है। जब यहाँ इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा। अगला देखिए, 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यह बात गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। 20वें क्वेश्चन में देखिए, 1 -3 4 और 1 के बीच की दूरी 5 इकाई है। कैसे देखेंगे इसको हम? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 9 और 16 25, और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5, यानी कि पहली बात ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यही होता है, यानी कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और एक दूसरे को वो व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अब हमारे पास यहाँ खंड बी आ गया ये, और इसमें हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आर कितना दिया हुआ है? 25, और थीटा कितना है? 115। अब वाइपर कितने हैं? 2, ये भी ध्यान रखना। क्या फार्मूला लगाएंगे? 2, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 आपने इसलिए लिया क्योंकि आपके पास वाइपर 2 हैं, ठीक है। और आर आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेंगे और हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखिए यार, इसको 5 से कट कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे, 5 सत्ता 35, और 5 दूनी 10। इसको 2 से कट कर दीजिए, ये 36 आ जाएगा। और इसको आगे आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, 25 पंजा 125। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके अपॉन 36 लिख के आप इसको हल कीजिए, ठीक है। ये काम आपके लिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। अब आप देखो, अगर आप इतना भी क्वेश्चन करके आओगे तो उसमें आपका आधा नंबर कट के बाकी मिल जाएंगे। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए ये, ठीक है। अगले में देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। a1 कितना है हमारे पास? k/12, और b1 कितना है हमारे पास? 3, और b2 कितना है? k। तो k स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 36, और k बराबर आ जाएगा ±6। अब दूसरे वाले पोर्शन में क्या है हमारे पास? b1/b2 बराबर है c1/c2। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस को हम यहाँ क्रॉस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3k, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0, और k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, और k इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं k 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस भी चल जाएगा और प्लस भी, इसका मतलब हमारे पास k इज इक्वल टू +6 होना चाहिए। अगले में देखिए, DE पैरेलल टू BC, AD फाइंड आउट करना है, तो क्या फार्मूला लगाओगे आप? AD/BD बराबर है AE/EC। AD हमने फाइंड आउट करना है, BD 7.2 है,
ये 1.8 है, ये 5.4 है, तो हम क्या निकालेंगे, AD, इसको कट कर दो, ये 3 आ जाएगा, 7.2/3, 2.4 सेंटीमीटर यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपने करना क्या था, यहाँ ये इस प्रकार की आपके पास फिगर बननी है, ये O मान लीजिए, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये आपके पास 4 है, ये 5 है, हमने OQ फाइंड आउट करना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9, 9 का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास आंसर 3। अगला देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया है साइन A माइनस बी। अब वन हाफ कब होता है, ये साइन होता है हाफ 30 पर, साइन से साइन कट गया, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास कॉस A प्लस बी और इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 जाके कहाँ होगा, ये 60 पर, 60 ये कट जाएगा, तो A प्लस बी हमारे पास 60 के बराबर आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए अगर इसको एज इट इज कर लें तो 2A इज इक्वल टू 90, देन A इज इक्वल टू 90/2 45। अगर A 45 आ जाएगा तो B हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 45 और 15। ये 25वां क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक निकालने हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, आपने देखिए 6 18, 18 के ऐसे जोड़ बनाने जिनका जोड़ 7 हो, 2 और क्या बन जाएंगे 9, 9x प्लस 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन कई बार आपको पहले भी बताया गया है कि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये +1 निकाल देंगे, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, और ये आ जाएगा 3x प्लस 1। आप जीरोस निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद देखिए 3x जमा 1 बराबर 0 और 3x माइनस 1 आ जाएगा, x आ जाएगा -1/3। आपने करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 7/6, और अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ जोड़ के दिखाएंगे 3/2 -1/3 -2/6, यानी कि 7/6। आप यहाँ लिखोगे क्या, x प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और यहाँ पे माइनस भी लगाना है, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या आएगा, अचर पद बटा x² का गुणांक। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर एक संख्या को x मानेंगे हम और दूसरी को y मानेंगे, दोनों का जोड़, अब मान लीजिए यहां पर हमने पहली संख्या को x माना, x माइनस वाई बराबर 26 लिख दीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए, और x इज इक्वल टू हम यहां पर 3y लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक संख्या दूसरी से 3 गुना है, ठीक। अब आप यहां देखिए, अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2, 13 आ जाएगा, ठीक। और x किसके बराबर रहेगा, 3 गुना 13, 39। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अगर ध्यान से करोगे तो तुरंत करना आ जाएगा। अगले में देखिए, यहाँ पर आपने इसको पेयर को हल करना था, दोनों में से एक क्वेश्चन करने थे, पर मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9x, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और 6 एलसीएम आया था, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हल करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको हल करने के लिए 2 से ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, 18x माइनस 20y इज इक्वल टू -24, और नीचे वाली को 9 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और 13 नंबर 117, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये -47y। बच्चे इसी को देख के घबरा गए होंगे, क्योंकि ये काटने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी। यहाँ 3 आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास, और इसको y इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट कीजिए, 9x माइनस 10 और ये -12, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12,
और 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 और x इज इक्वल टू 18/9 दैट इज 2। ये 2 आ जाएगा और वो 3 आ जाएगा। अगला अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और इसकी इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। ये O मान लीजिए, ये P मान लीजिए, ये T मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। आपने प्रूव करना है PT इज इक्वल टू पी क्यू। आप लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP, साझी भुजा है ये। OT इज इक्वल टू OQ, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPT सर्वांगसम है ट्रायंगल OPQ के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। PT इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। 29वें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पेपर के लिए कहा गया है, 12वां 13वां प्रश्न है एक्सरसाइज का। यहाँ पे P लिखिए, ये Q लिखिए क्योंकि Q ऊपर समकोण है, और यहाँ पर R लिखिए। P Q उन्होंने 5 बताया, यहाँ 5 लिख लीजिए। R Q को X मान लीजिए। ये आपको 25 दिया है तो इसको 25 माइनस X मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, R Q का स्क्वायर प्लस P Q का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर जमा X का स्क्वायर। आपने वहाँ पूरा कंप्लीट लिखा होगा, उम्मीद है मुझे। और यहाँ पर ये माइनस है, सॉरी। और यहाँ पे आ जाएगा 25 जमा एक्स स्क्वायर, 25 का हो जाएगा 625 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 50x आ जाएगा हमारे पास 600 के बराबर, और x बराबर 12 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। हम यहाँ ट्रायंगल दोबारा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, ये P है, ये Q है, और ये R है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस पी। कॉस पी किसके बराबर होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13। और टेंजेंट पी, टेंजेंट परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 12/5। ठीक है। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन था, अथवा था। आपने क्या करना था, इसको 1/sin में कन्वर्ट करना था, और इसको भी आपने कॉस थीटा बटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पहला क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का पहला भाग है ये 8.4 में। आपने इसको अलग अलग का स्क्वायर करना है, और अलग अलग का स्क्वायर करके आपने किया होगा इसको, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर दिया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब इसको आपने ऊपर 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है, और नीचे वाले में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। हमने यही यहाँ प्रूव करना था। ये √5 वाला क्वेश्चन, ये तो आपको बताया हुआ है। ये √2, √3, √5 आपको जो सैंपल पेपर दिए गए हैं वहां पर भी ये सॉल्व किया हुआ है, आप वहां इसको देख सकते हैं। अगले में देखिए, फेस कार्ड, तस्वीर पत्ते कितने होते हैं, 12, तो 12/52। ठीक है, कट कर दीजिए। अगर नहीं भी करोगे आपको तब भी मार्क्स मिलेंगे इसमें। वैसे कट कर के आपके पास क्या आएगा, 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 तिये 12 और 13 चौके 52, 3/13। हुक्म का एक पत्ता, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, 13/52। ईंट की बेगम एक होती है, 1/52। अब देखो बिल्कुल कितना आसान प्रश्न है, आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगले में देखिए, बारंबारता जो दी गई है आपको, यहाँ पर आपने निकालना क्या, बहुलक निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फार्मूला क्या है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। सबसे बड़ी बारंबारता ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, F1, ये F0 है, ये F2 है, और ये हो गया हमारे पास L। और क्लास इंटरवल में देखिए 1000 का फर्क है, तो H हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000। अब कैलकुलेट कैसे करना था, आपने यहाँ पर लिखना था 4000 जमा 18 माइनस 4 बटे में 2, ये 18 माइनस 4 माइनस 9, और यहाँ पे गुणा में 1000। 4000 एज इट इज लिखना था, 4 गुणा 1000 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000 आ जाएगा। 14000, सॉरी, 18 में से 4 गए, 14 बचा ना, ये 36, और 36 में से 13 गए, 23। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 608 पॉइंट समथिंग आएगा। कुछ भी हो, यहाँ मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। तो ये 4608 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो यहाँ पे आंसर आएगा।
ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा, ऐसे मुझे ओरली याद है, मैंने ऐसे कैसे लिखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने पर 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल बताइए। अब धारा की चाल को हम x मान लेंगे, ठीक है, और मोटर बोट की चाल हमें 18 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है ना, तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट इसका समीकरण बना देते हैं। अब हमने धारा की चाल यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड 18 प्लस x हो जाएगी, और जब धारा के विपरीत जाएगी तो ये 18 माइनस x हो जाएगी। अब जब विपरीत जाएगी तो ज़्यादा समय लेगी, यानी कि 24 बटा 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स, 1 घंटे का फर्क है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ आपके पास आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 24, ये 18 माइनस एक्स, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करा और एक के साथ ये आ जाएंगे 18x स्क्वायर, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 18 चौक 72 का 2 से लेगा 7 आ रहा है 36, और 7 43 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x, और ये आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। 432 से 432 ये कट जाएगा और मेरे पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 48x माइनस 324। अब इसके जब फैक्टर बनाऊंगा आगे, जब इसके आगे मैं फैक्टर बनाता हूँ, देखिए क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर 48 है ना ये, तो 324 1 गुना 324, और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 162, 4 से करेंगे 81, और 4 के बाद 5 6 पर भी चला जाएगा, 6 से करके देख लेते हैं, 6 पंजा 30, ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको जब आप लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x माइनस 54 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, और एक में x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 हमारा यहाँ आंसर होगा। इसको आप आगे खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगले में देखिए, 3 वर्ष पूर्व सीमा की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद सीमा की आयु के व्युत्क्रम का योग है। अगर सीमा की आयु को हम x वर्ष मान लें, पूर्व में x माइनस 3 और पश्चात में x प्लस 5, इनका व्युत्क्रम मन के उल्टा कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 1 बटा एक्स जमा 5 बराबर 1 बटा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 इसको इधर मल्टीप्लाई करा, x माइनस 3, नीचे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ उसको 2x प्लस 2 और इंटू 2, क्योंकि ये सॉरी 3, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे साथ ही, इज इक्वल टू इस टर्म को मुझे दूसरी तरफ ले जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यह आ जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर बनेंगे इसके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x जमा 3x जमा 21 बराबर 0, और x इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 प्लस 3, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस है सॉरी, x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 7, माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 7। 34वां आधारभूत अनुपातित प्रमेय बीपीटी आपने खुद किया होगा। अगले में देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु है। अब यहाँ पर तंबू जो है आपको इस प्रकार का दिया है, इसके ऊपर यहाँ पर एक शंकु है, ठीक। अब इसका व्यास कितना दिया है 2.1, सॉरी ऊंचाई 2.1 है, व्यास 4 है, तो r मेरे पास 2 आ जाएगा दोनों के लिए, बेलन के लिए भी और शंकु के लिए भी, ठीक है। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है, आपने यहाँ प्रॉपर ढंग से बनाना भी था इसको, और ऊंचाई दी है 2.1, ठीक। और ये हो गया हमारे पास 2। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे मुझे कितनी दी है 2.8। निकालना क्या है, तंबू बनाने का हमें कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या लगेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया 2h प्लस
एल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार करा होगा। 22/7, आर मेरे पास यहाँ 2 है, एच है 2 × 2.1 और एल है 2.8, 22/7 × 2, ये कितना आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8 प्लस करके कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा। आपको यही मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। और ये आ जाएगा 22/7 गुना 2 गुना 7, यानी कि 44 आ गया मेरे पास। और 44 को आपने 500 से गुना करना है, आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है ये। अगला देखिए 7 सेंटीमीटर, इसी के अथवा में है, सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है ना। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो आपके पास घन है 6l², आपने उसमें से एक वृत्त निकाल दिया πr², और उसके ऊपर जो एक गोला रखा गया वो 2πr²। ये फार्मूला लगेगा आपके पास 6l² प्लस πr²। ठीक है, 6 × l कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, r कितना हो जाएगा 7/2, और यहाँ 7 से 7 कट कर देंगे, 2 से इसको कट किया 11, 6 को यहाँ 49 आ जाएगा प्लस 77/2, और इसको मल्टीप्लाई करो 9 × 54 का 4 का 5 24 और 5 29 प्लस 38.5, ये आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, एक लड़का लाइट हाउस के शीर्ष पर खड़ा है, उसने देखा कि पी और क्यू विपरीत दिशाओं से लाइट हाउस की ओर नावें आ रही हैं। उसने पाया कि पी का एंगल 45 डिग्री का है और क्यू का अवनयन कोण 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 100 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए, ए पी क्यू का मान क्या है? ए पी क्यू, ए पी क्यू लिखा हुआ है 45 डिग्री, आपने वहां सीधा लिखना है। ठीक है, असर्शन के क्वेश्चन, सॉरी हमारे पास केस स्टडी के हैं। पीडी की लंबाई कितनी है? पी डी। अब ये पीडी है, देखिए पीडी और ये है एडी। जब एंगल 45 है तो पीडी की लंबाई भी उतनी ही होगी जितना लंब है। क्यों? टेंजेंट 45 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस। ये 1 है, परपेंडिकुलर 100 है, ये पीडी है, तो पीडी मेरे पास कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा उन्होंने, क्यू डी की लंबाई। क्यू डी अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा यहाँ पर? इसको कैसे निकालना पड़ेगा? टेंजेंट 30, यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर बटा बेस। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर 100 है, हमने बेस निकालना है। बेस कितना है? केवडी नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, और केवडी किसके बराबर आ जाएगा? 100√3। ठीक है, हमने एपी की लंबाई याद करनी है, ए पी। अब यहाँ एपी की लंबाई बोली है, एपी की लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब मैं यहाँ साइन ए ले सकता हूँ, सॉरी साइन पी, साइन पी यानी कि साइन 45। ठीक है ना, साइन 45 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अब 1/√2, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 100, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एपी, वो मुझे फाइंड आउट ही करनी है। एपी क्या आ जाएगा? 100√3। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक टोकरी में 5 सेब हैं, पहली में, दूसरी में 12 हैं, तीसरी में 19 हैं। क्या बन गई एपी? 5 12 19, ये एपी बन गई हमारी। 9वीं टोकरी में सेबों की संख्या कितनी होगी? यानी कि A9 निकालना है मुझे। यहाँ पर A1 कितना है? 5। ठीक है, और D कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गए 7, A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है मेरे पास? 5 प्लस 8 आ जाएगा ना, ये 9 में से गया 8, और ये 7, 8 7 56, कितना आ जाएगा? 61। ठीक है, अगले में बोला उन्होंने 13 टोकरियों में कुल कितने सेब होंगे, यानी कि एसएन का फार्मूला ही पूछ लिया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है? 13, 13/2, 2 ए कितना है मेरे पास? 5 प्लस 13 माइनस 1, और डी है मेरे पास 7। 13/2 ये आ जाएगा 10, और 12 7 84, 13/2 गुना 94, इसको काट देंगे
47, 13 सत्ता 91, 1 हंसी लगा 9, 13 चौके 52 और 9 61, 611 मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। ओ मूल बिंदु है, इसका अवलोकन करके राजन की स्थिति, प्रवीण की स्थिति और एसी का मध्य बिंदु। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ए के पॉइंट्स क्या आएंगे यहाँ मेरे पास? ए है 3.4 से 3 और 4 सॉरी, और बी है मेरे पास 6 और 7, सी मेरे पास है यहाँ पर 9 और 4, और डी मेरे पास यहाँ पर है 7 और 1। ठीक है, ये तो आप वहाँ चारों जो पॉइंट पूछे हैं ये राजन है, यहाँ जो जो नाम लिखे हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एसी फाइंड आउट करना है आपने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 प्लस 0 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ठीक, और इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ प्रवीण फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से प्रवीण की दूरी कितनी है? अब यहाँ पे आपने प्रवीण का ध्यान रखना है। प्रवीण कहाँ पे है? तीसरा बंदा प्रवीण है, सी यानी कि प्रवीण है। आपने सी की दूरी जो है मूल बिंदु से निकालनी है। सी के पॉइंट्स क्या है आपके पास? 9 और 4, तो 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 81, और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 97। ये हमारे पास प्रवीण की मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका सारा 80 नंबर का प्रश्न, और आशा करता हूँ आपने भी इसी प्रकार सॉल्व कर किया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।